हेलो देवी देवताओं, देवियों और देवताओं, नॉट सज्जनों, ठीक है। देवियों और देवताओं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट एक्सेल इंटरफेस एंड क्या होता है। सो सबसे पहले तुमने ओपन किया, ठीक है, एक्सेल सीट। तुम वहाँ सबसे पहले ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इंटरफेस। इसे हम बोलते हैं एक्सेल इंटरफेस, ठीक है। तुम जैसे कोने पे आते हो कोपचे में, इधर तुम जब कोपचे में आते हो तो तुम्हें सबसे पहले लोगो दिखता है, और मतलब दैट मीन्स यू आर इन एक्सेल राइट नाउ, नॉट इन योर रूम वर्किंग और डूइंग समथिंग बैड। सो यू आर इन एक्सेल ब्रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुम्हें ऑन ऑफ का बटन दिख जाता है, ठीक है। यहाँ से तुम ऑन हो जाओगे, तुम नहीं, तुम्हारा एक्सेल ऑन होगा, ठीक है। एक्सेल नहीं ऑन होगा, मतलब यहाँ से ऑटो से ऑन हो जाएगा जब तुम कोई मान लो तुमने कुछ डाटा एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी लाइट चली गई तो ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाता है, ठीक है, अगर ये ऑन रहा होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर ऑफ रहा होगा तो तुम, अगर लाइट करने से तुम्हारा मान लो बैटरी चली गई तुम्हारी लैपटॉप की और ऑफ हो गया, मतलब लैपटॉप बंद हो गया, तो डाटा सेव नहीं होगा अगर ये ऑफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडू और रीडू का बटन, अंडू और रीडू का फीचर दिख जाता है, ठीक है। तो और बहुत सारे यहाँ पे और भी फीचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे से अगर तुम कोई फीचर ऐड करना चाहते हो तो तुम यहाँ से ऐड करना कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे सेव का मैंने फीचर ऐड किया, ठीक है। देखो सेव का फीचर आ गया। अगर तुम इसको गायब करना चाहते हो तो यू कैन क्लोज इट फ्रॉम हियर बाय क्लिकिंग ऑन द सेव अगेन। सो और यहाँ से तुम जो वर्कबुक में काम कर रहे हो, वर्कबुक मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो तुम यहाँ से वो फाइल सेव कर सकते हो, ठीक है। इसका जो नाम रखना चाहते हो, लाइक एक्सेल लर्निंग लिख दो, ठीक है। एक्सेल लर्निंग, ठीक है। हमने नाम रखा, पहले से नाम सेव्ड है, हाँ, दूसरा वर्कबुक इस नाम से, ठीक है, तभी सेव होगा, ठीक है। तो रिप्लेस हो गया उसका नाम। और यहाँ से अगर तुमने कोई सबसे पहले फाइल तुमने सेव कर रखी होगी तो यहाँ से तुम्हारा अगर उस पर सर्च करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा ईमेल दिख जाएगा जिससे तुम लॉगिन किए हो, ठीक है, नेम का इनिशियल। और उसके बाद यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब तुम कट करोगे ना, तो अगर तुमने जो डाटा एंट्री कर रखी है, मान लो तुमने सेव करना भूल गया, तो ये तुम्हें वार्न करेगा कि तुम उसको फाइल को सेव कर सकते हो या नहीं, ठीक है। मान लो गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, जल्दी जल्दी तुमने कट करने जा रहे हो, ठीक है, जल्दबाजी में, और तो फिर बता देगा तुम्हें भाई सेव करके जा, सेव कर तो तुम यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। नो ये पूरा एक्सेल इंटरफेस हो गया। एक्सेल पूरा इंटरफेस तो ये है, ये इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तुमने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में समझा ये, ठीक है। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, लाइक ये जो है, ये जो तुम्हारा ये वाला है पूरा, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है, वेट, ये पूरा एरिया जो काला काला दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। नाउ हाँ, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। अब तुम जैसे नीचे आते हो तो तुम्हारा यहाँ से सीट, ये एक पूरा सीट होता है, लाइक तुम्हारा जो नोटबुक होता है, ठीक है। नोटबुक अब तुम समझो कि वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। जब तुम यहाँ से, जैसे तुम्हारा हो गया एक किताब, एक कॉपी, मतलब नोट्स के हिसाब से तुम समझो, लाइक तुम्हारा जो नोट्स होता है ना, उसमें तुम मल्टीपल चैप्टर को लिखते हो, ठीक है, एक नोटबुक में, या फिर एक चैप्टर आया, 2 चैप्टर आया एज पर द पेज ऑफ नोटबुक, ठीक है। तो नोटबुक में जो एक पेज होता है ना, वो जैसे मान लो कोई चैप्टर लिख रहे हो तो तुम पेज चेंज कर देते हो, ठीक है। अगर मान लो पेज भरा या ना भरा, ठीक है, तुम नए पेज से नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुम्हारा जो सीट है ना, वो एक पेज की तरह काम करता है, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे इस सीट में तुम काम करते करते सोचो कि यार नया कुछ लिखना है और नए पेज से काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो तुम नया सीट यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और तुमने सीट ऐड कर लिया, ठीक है। और यहाँ से इसका नाम भी तुम चेंज कर सकते हो, कुछ लाइक ABC कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ से तुम यहाँ से कोई भी नाम चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। और ये हो गया, सीट हो गया। और यहाँ से प्लस के बटन से तुम ऐड कर सकते हो और इसको फिर यहाँ से हाइड करके और इसको फिर अनहाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अनहाइड कर दिया यहाँ से ना। अगर तुम यहाँ से नीचे आओगे, नीचे और आगे आओगे तो तुम्हारा ये जो यहाँ से नॉर्मल भी दिख जाएगा पेज का, जो तुम्हारा नॉर्मल होगा। फिर यहाँ से पेज लेआउट व्यू है, ठीक है, पेज लेआउट व्यू है। यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू है, जहाँ से तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा पेज कहाँ कहाँ से फट रहा है, ठीक है। जब तुम मतलब कट रहा है जब तुम इसको प्रिंट करोगे तो, ठीक है। और यहाँ से तुम प्लस माइनस मतलब पूरे जो सीट है ना उसका साइज़ तुम घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब एक सेल की साइज़ घट बढ़ सकती है यहाँ से। सेल क्या होता है, सेल इसे एक सेल बोलता है, ठीक है। क्या बोला था, इसे एक सेल बोला था, तो इसे क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको 100% पे कर दो नॉर्मल पे, ठीक है। और ये जो है स्क्रॉल बार है, ठीक है। अब नाउ वर्कशीट क्या होता है, ठीक है। अभी एक्सेल इंटरफेस में और भी बचाया है, तो एक्सेल इंटरफेस में तो ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे उसके बाद ये जो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि इसे बोलते हैं टैब, ठीक है। फिर जब फाइल टैब होगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पिवट, पावर पिवट, ठीक है। तो ये सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन टेबल्स के अंदर ग्रुप्स होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उस ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे फीचर्स है लाइक ये ग्रुप्स है, ये टैब है, जैसे होम टैब के अंदर ये सारे ग्रुप्स हैं, अलाइनमेंट वगैरह। लाइक जैसे देखो ये होम टैब है, ठीक है। होम टैब में ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप है, अलाइनमेंट है, नंबर है, ये सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर उसके बाद तुम्हें और इसके अंदर फीचर्स होते हैं, लाइक बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। लाइक अगर मान लो तुमने कुछ लिखा, ठीक है, तो यहाँ से तुम उसको बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से इटैलिक कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस, यहाँ से बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ठीक है। अगर तुम इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये वहाँ से फीचर उसमें से गायब हो जाएगा जो भी तुमने लिख रखा है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट फीचर्स हैं एंड उसके अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। लाइक तुम अगर इंसर्ट टैब पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें इलस्ट्रेशन दिख जाएगा, इलस्ट्रेशन दिख जाएंगे, चार्ट्स दिख जाएंगे, स्पार्क लाइन्स दिख जाएंगे। तो दीज आर ग्रुप्स एंड इनसाइड द ग्रुप देयर आर मल्टीपल फीचर्स, ओके। नाउ ये हो गया, ठीक है। नाउ तो वर्कबुक क्या होता है कि डिफरेंट जो तुमने सीट यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ये सारे सीट मिलके जैसे एक नोटबुक बनाता है ना, वैसे ही डिफरेंट पेजेस मिलके तुम्हारे एक चैप्टर, एक पूरा नोटबुक बनाता है। जैसे तुम्हारे डिफरेंट पेजेस मिलके तुम्हारा एक नोटबुक बनाता है, वैसे ही तुम्हारे डिफरेंट सीट्स मिलके जैसे क्या होता है डिफरेंट पेजेस मिलके, ठीक है, तुम्हारा एक नोटबुक बनाते हैं, वैसे ही डिफरेंट सीट्स मिलकर तुम्हारा एक वर्कबुक, लाइक वर्कबुक का नाम क्या है, तुमने रखा है एक्सेल लर्निंग। तो डिफरेंट सीट्स मिलकर ये तुम्हारा एक वर्कबुक बनाता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने बोला कि सेंड मी द सीट नंबर 3 और द नेम, वट एवर द नेम जो तुमने रखा है, ठीक है, इस सीट का यहाँ से रीनेम करके, ठीक है। तो वो तुम भेज देना उसको, ना कि पूरा वर्कबुक ही भेजना है, ठीक है। सारे सीट्स उसमें चले जाता है, ठीक है। नाउ ये हो गया। उसके बाद ये जो होता है फिर सेल क्या होता है, नाउ वी विल लर्न सेल क्या होता है एंड कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होता है कि दो जो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। सेल क्या होता है, दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन को जो क्रॉस करने से एक बक्सा बनता है ना, बॉक्स बनता है, उसे सेल बोलता है। लाइक ये देखो, एक ये हो गया,
और एक ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये 2 वर्टिकल लाइन। ये जो है तुम्हारा एक सेल है, ठीक है। ये तुमने एक सेल फॉर्म कर दिया और उसके बाद दो एक क्लोज लाइन कंजिक्यूटिव लगातार हो, नीचे है वर्टिकल हो, ठीक है। जो वर्टिकल क्लोज लाइन लगातार जो होती है उससे जो क्लोज एरिया होता है, 2 वर्टिकल कंजिक्यूटिव लाइंस से जो एरिया होता है क्लोज्ड, उसे तुम कॉलम बोलते हो। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं क्या? लेट्स स्टार्ट। ये जो तुम्हारा लाइक ये वाला और ये वाला लाइक बताना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा है ये वाला एंड ये वाला, यहाँ से पूरा नीचे तक, ठीक है, नीचे तक ये सारे एक क्लोज्ड एरिया तुम्हारा क्या है, एक सी टेबल है, सी कॉलम है। ये यहाँ से डी कॉलम बन जाता है और यहाँ से ई कॉलम बन जाता है, यहाँ से ऑफ कॉलम बन जाता है। और जब तुम रो देखोगे, रो क्या होता है, जो 2 हैं, ये जो दो लगातार ये वाली और ये वाली तुम्हारी जो 2 लगातार हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उससे जो क्लोज्ड एरिया होता है उसे हम रो बोलता है। लाइक दिस इज सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज 5th रो। 2 लगातार हॉरिजॉन्टल लाइन से क्लोज्ड एरिया, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड एरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, रो होता है। नाउ ठीक है, अब हम आते हैं कि तुमने देखा कि सेल क्या होता है, ठीक है। तुमने देखा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है, और सेल क्या होता है। तो अब नाउ तुम 2 चीज़ और समझो, नेम बॉक्स क्या होता है और फार्मूला नेम बॉक्स क्या होता है और फार्मूला। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 more things, फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में क्या नेम बॉक्स क्या डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो ये डिपिक्ट करता है कि तुम किस कॉलम में हो और किस रो में हो। पहले क्या बताता है, कॉलम, लाइक अगर तुम ये बी में हो तो यहाँ से बी कॉलम तुम्हें दिखा जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। उसके बाद रो बताता है, रो क्या, चौथे रो में हो। अगर तुम रैंडमली के लिए किसी पे क्लिक कर दिए लाइक H7, मतलब तुम H कॉलम में हो और उसके बाद 7th रो में हो। और यहाँ से तुम अगर डायरेक्टली किसी कॉलम में तुम जाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम पहले कॉलम का नाम लिखोगे। लाइक तुम B6 में जाना चाहते हो तो यू हैव टू राइट B and then 6। नाउ प्रेस इंटर, नाउ यू आर इन B6, ठीक है, B6 ये हो गया, ठीक है। आज सो व्हाट यू विल लर्नड व्हाट यू विल लर्न टुडे। सो तुमने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न टुडे। सो तुमने सीखा कि एक्सेल इंटरफेस और वर्कबुक एंड वर्कशीट के बारे में, ठीक है। सो यहाँ से इसको हाइड कर दो, ठीक है। एक्चुअली तुम्हें डिलीट ही करना चाहिए था, अनहाइड करो यहाँ से, तुम्हें फिर अनहाइड। मित्रों मैं सीख ही रहा हूँ मित्रों। यहाँ से तुम बैंड जो इसको डिलीट मारो और यहाँ पे आज तुमने क्या सीखा, हाँ, इंटरफेस हाँ एंड वर्कबुक and interface comma workbook and
वर्कशीट, ठीक है। तो यू विल लर्न टुडे, सॉरी यू हैव लर्न टुडे दिस टू थिंग, ठीक है। तुमने क्या सीखा? इंटरफेस में सारी चीज़ें आ जाती है। इंटरफेस में ही उसके बाद वर्कबुक एंड वर्कशीट आता है, ठीक है। सो तुमने सीखा कि वह इंटरफेस लाइक यहाँ पे लोगो, फिर ऑन ऑफ का बटन, अंडू रीडो का बटन, मल्टीपल फीचर्स लाइक यहाँ पे न्यू पूरा वर्कबुक यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम कोई भी फीचर इसमें से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और तुम दोबारा क्लिक करोगे तो वो फीचर वहाँ से गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से तुम वर्कबुक का नाम लिख सकते हो, यहाँ से तुम्हारा इनिशियल वगैरह दिख जाएगा। फिर यहाँ से तुम कट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा ये टैब, इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको फिर टैब बोलते हैं। टैब के अंदर क्या होता है? ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स होता है। फिर उसके अंदर फीचर्स होता है, फीचर्स होता है, फीचर्स होता है, फीचर्स होता है, ठीक है। ये भी फीचर है, ये भी फीचर है। हाँ, बट फीचर यू विल लर्न इन द फ्यूचर, ठीक है। सो ये तुमने सीखा ना, ये सारे ग्रुप्स होता है, ये सारे फीचर्स होता है, ठीक है। अब अगर तुम नीचे आओगे तो तुम यहाँ से कोई नया तुम सीट ऐड करके और तुम उसको रिनेम कर सकते हो, या फिर उसको हाइड अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से तुम सेल का साइज़ घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। सेल का मतलब पूरे सीट का, ठीक है। और ये स्क्रॉल वगैरह अगर नीचे जाना चाहते हो तो यहाँ से करो फट, ठीक है। ये यहाँ तक आ गए तुम। उसके बाद तुम, ये हो गया बच्चों ना। उसके बाद तुमने पढ़ा सेल और कॉलम्स के बारे में, ठीक है। कॉलम वगैरह के बारे में, कॉलम के बारे में, और सेल के बारे में, रो के बारे में। नेम बॉक्स एंड कॉलम, सेल, रो, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार। तो कॉलम क्या होता है? कॉलम ये होता है मित्रों, ये जो बीच का एरिया कॉलम, सॉरी कॉलम क्या होता है मित्रों? कॉलम ये जो दो लगातार लाइन होती है उससे जो क्लोज एरिया होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। और यही कहाँ पे आता है? तुम्हारा नेम बॉक्स में डिपिक्ट होता है सबसे पहले। उसके बाद तुम्हारा रो डिपिक्ट होता है, ठीक है। लाइक 7, अभी तुम कहाँ पे हो करंटली? ये दोनों की डार्क पोजीशन देख लो, ठीक है। यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहाँ पे हो। रो में भी देखो और कॉलम में भी देखो, ठीक है। कॉलम एंड रो में देख लो डार्क पोजीशन, तुम्हें पता चल जाएगा तुम किस रो में हो, किस कॉलम में हो। दोस्त, अगर तुम भी सीख रहे हो ना साथ में, लाइक अगर तुम स्टार्टिंग से सीख रहे हो, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और लेट्स टेक आवर जर्नी फॉरवर्ड विथ लेट्स टेक आवर जर्नी फॉरवर्ड, ठीक है। यानी हम साथ में सीखते हैं, ठीक है। सो लेट्स एंड द वीडियो। सो वीडियो को ख़त्म कर दो दोस्तों। राम राम।